आज जो है महिला दिवस है और मातृशक्ति दिवस है और हमारी मातृशक्ति ही परिवार और समाज और घर को चलाती है और हम सब जो विशेष करके मातृशक्ति को बधाई देते हैं कि प्रधानमंत्री जी के तरफ से एक इस शुभ अवसर पर एक तोहफा समस्त देशवासियों को मिला है। और ये पहली बात नहीं है, पहली बार नहीं है। प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में नारी सशक्तिकरण के ऊपर में जोर दिया गया और सिर्फ भागीदारी ही नहीं, उनकी उसमें प्रमुख भूमिका भी हो विकसित भारत में और इस विकास और अमृत कालखंड में, ये भी उन्होंने सुनिश्चित किया है। और आज देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति भी एक महिला ट्राइबल है और हाल ही में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पार्लियामेंट के अंदर में 33% जो है MP MLA का आरक्षण सीट भी सुनिश्चित किया है महिलाओं के लिए। और महिलाएं आगे बढ़ रही है और जब महिलाएं और बहनें आगे बढ़ती है, समाज का और राष्ट्र का बढ़ना तय है। राजू जी, ये जो विरोधियों को आरोप है कि इलेक्शन का पहले ये एक स्टंट है, इलेक्शन का बाद में फिर दुगुना हो जाएगा इसका हिसाब। ऐसा बाकी जो पॉलिटिकल पार्टियां इलेक्शन के बाद सो जाती है, हम 5 साल तक जगते रहते हैं और 24 में से 18 घंटे जगे रहते हैं। हमारे यहाँ हर दिन घोषणा होता है। पिछले 5 साल में कोई एक दिन बता दो जिसमें कोई घोषणा नहीं हुई हो। इसीलिए हम तो ये चाहते हैं और हम उसके पक्ष में है कि एक देश एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, जिससे बार बार ये जो आचार संहिता के कारण विकास कार्यों में रुकावट आती है, इतना सारा करोड़ों रुपए का धन इसमें खर्च होता है, उससे हम देश को बचा सके। सो भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष काम करने वाली पार्टी है। हमारे लिए कब चुनाव आता है, कब चला जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। सो ये आरोप उन लोगों के लिए सही है जो सिर्फ घोषणाएं चुनाव के समय में करते हैं। ये जो कम दाम हुआ, ये बाद में तो बढ़ेगा नहीं, फिर और कम होगा, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर में। और मोदी जी ने कोई चीज़ घोषणा किया है, वो मोदी की गारंटी है। नहीं, हम कोशिश करेंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि 2 बजे से पहले हम सब लोग पहुंच जाए, लेकिन कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने देर तक कर सकते हैं, वो हम पुलिस प्रशासन के साथ बात करके लोगों को कम से कम जो है दिक्कतें आए उसकी कोशिश करेंगे। लेकिन अच्छा है आप 2 बजे आ जाएं और 5 बजे से पहले कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, हम आराम से घर समय पे पहुंच सकते हैं। एम्बुलेंस की छूट रहेगा। ऐसा इमरजेंसी रूट जो है, क्योंकि इस ग्राउंड तक पहुंचने के 3 मार्ग हैं और उसका पूरा ध्यान रखा है। और इमरजेंसी रूट और प्रधानमंत्री जी का रूट अगर आप पूछेंगे, वो मैं अभी बताने में जो है असमर्थ हूँ, लेकिन हमने पूरा ध्यान रखा है। इस ग्राउंड तक पहुंचने के 3 मार्ग रखे हैं पुलिस की ओर से। बड़ा जो है जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी 3 बजे बागडोगरा एयरपोर्ट लैंड कर रहे हैं। उसके पश्चात जो है कोई भी मूवमेंट जो है बागडोगरा एयरपोर्ट से लेकर के इस कावाखली ग्राउंड तक नहीं होगा। सो आपके माध्यम से पहले तो मैं जनता से अपेक्षा करूंगा कि 2 बजे से पहले सभी लोग, इंक्लूडिंग हमारे मीडिया के साथी, सभी लोग इस ग्राउंड में उपस्थित रहें, क्योंकि 2 बजे के बाद का मूवमेंट करना थोड़ा तकलीफ हो सकता है और 2:30 बजे बाद तो ट्रैफिक एक हिसाब से जो है वो अलाउ नहीं होगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं समस्त जनता को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 2 बजे से पहले तक सभी लोग इस ग्राउंड में पहुँच जाए। और साथ ही जो है मैं विशेष करके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम भी है, तो पुलिस और प्रशासन सिलीगुड़ी से मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप सब लोग इस कार्यक्रम को सफल करने में पूरा सहयोग देंगे और जो भी नागरिक और पब्लिक इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आएंगे, उनको किसी तरह का जो है कष्ट नहीं होगा। व्यवस्था की दृष्टि से हमने जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं वो पूरा कोशिश हम कर रहे हैं और आप सब ने भी बहुत जो मैदान में काम चल रहा है वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। सो पहली बात,
मैं फिर दोहराता हूँ, 3 बजे प्रधानमंत्री जी बागडोगरा एयरपोर्ट लैंड करेंगे। उसके तुरंत बाद कावाखाली मैदान में आधे घंटे का सरकारी कार्यक्रम होगा। उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इसीलिए सभी नागरिकों से और सभी कार्यकर्ताओं से, सभी मीडिया के साथियों से, आम जनता से ये मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप सब लोग 2 बजे से पहले इस कार्यक्रम में आ जाएं। 8 अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और रेलवे का ही एक नया ट्रेन की शुरुआत हो रही है जो सिलीगुड़ी जंक्शन से लेकर के राधिकापुर तक चलेगा। वो कल से इसकी शुरुआत हो रही है। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के 2 कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा, जिसमें 4 लेनिंग ऑफ गोसपुकुर धुपगुरी सेक्शन NH 31D जो जिसको अभी NH 27 बताते हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन का ये इनॉग्रेशन इस्लामपुर बाईपास के ऊपर में जो NH 31 में है। तो ऐसा करके करीब 4,500 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कल होगा। सो इतनी सूचना मुझे आपके माध्यम से आम जनता तक रखना था और जो है इसी बात को एक बार अनुनदा भी आपके समक्ष बंगला में ये विषय रख देंगे। फिर उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे। आप आशा करते हैं कल? देखिए, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और हम ये मान के चलते हैं 2 लाख से ज़्यादा जो है लोग इस मैदान के अंदर में जो है कल उपस्थित रहेंगे। अब का कार्यक्रम जो है परिपूर्ण हुआ है। अब 3 बजे प्रधानमंत्री जी बागडोगरा एयरपोर्ट लैंड करेंगे। तुरंत बाद यहाँ पे आते ही सरकारी कार्यक्रम होगा, फिर उसके बाद जनसभा होगा। आपके माध्यम से एक बार फिर मैं जनता से अपील करता हूँ 2 बजे तक हम सब लोग इस कावाखाली सिलीगुड़ी ग्राउंड में पहुँच जाए। मैं दीपक दास से निवेदन करता हूँ कि कुछ शब्द आपके सामने रखें। नमस्कार। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের শিলিগুড়িতে আসছেন বিজয় সংকল্প সভা, এই সভা করবার জন্য। মূলত তিনি সরকারি প্রোগ্রামে আসছেন। তিনি প্রাথমিকভাবে যেটা ঠিক ছিল যে উনি আসবেন এখানে 5টার দিকে এখানে নামবেন, তারপরে সরকারি সভা করে আমাদের সভা করে তারপরে উনি যাবেন। কিন্তু সেই সভা কিছুটা এগিয়ে এসছে সময়। তিনি 3টার সময় এখানে বাগডোগরায় নামবেন এবং তারপরেই তিনি সরকারি সভায় ঢুকে যাবেন এবং সেখান থেকে আমাদের এখানে 3:30 থেকে 4:45টার মধ্যে আমাদের মূল সভায় তিনি ঢুকবেন। সে কারণে সকলকে অনুরোধ করা হচ্ছে যে বেলা 2টোর মধ্যে সকলে মাঠে যেন প্রবেশ করে। আপনাদের মাধ্যমে আমরা এটা সকলকে জানাতে চাই এবং আমরা আহ্বান রাখতে চাই যে যারা সাধারণ মানুষ আছেন সকলে এই সভায় আসুন। প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য কি বার্তা নিয়ে এসছে, সকলে এসে মাঠে এসে সেই বার্তা শুনুন। সকলকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আহ্বান রাখছি এই সভায় আসবার জন্য। ধন্যবাদ। दार्जिलिंग का क्या होगा कालिया? দেখুন, বিষয় যেটা আছে যে নাম সেটা চূড়ান্ত হয়। আপনারা জানেন যে ভারতীয় জনতা পার্টির উচ্চস্তরীয় একটি কমিটি রয়েছে যারা এই নামগুলো চূড়ান্ত করে। কোনো একক ব্যক্তির উপরে সেই নামগুলো নির্ধারণ করে না। সেটা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জন বার্লাও খুব ভালোভাবে জানেন। নাম ঘোষণা হয়নি, তিনি কিছুটা অভিমান হতেই পারে তার, এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেই অভিমানের বশে তিনি হয়তোবা কিছু বলেছেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে আছেন এবং বহাল তবিয়তে আছেন এবং একই সঙ্গে তিনি তার যে কথা সেটা তিনি বুঝতে পারবেন, তিনি বোঝেনও বটে, আর তিনি আমাদের মধ্যে কাজও করবেন। অনুবাদ তো হতেই পারে, মানুষের সমস্ত মত কি একই রকম হয়? কখনো হয় না। কিচ্ছু হবে না, এতে কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের দলে গণতন্ত্র মারাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত। দলের ভিতরে
কথা বলার অধিকারও মারাত্মকভাবে প্রতিষ্ঠিত। অবশ্যই আমরা চাই না সেগুলো সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলতে, কিন্তু কোথাও যদি এরকম হয়েও যায় সেটা এমন কিছু একেবারে বিষয় নয় যে সেটা নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া দিতে হবে। আপনারা আজকে গিয়ে জন বার্লাজির সঙ্গে দেখা করুন, কথা বলুন, এবং আগামীকাল আপনারা এখানেও জন বার্লাজিকে পাবেন, কোনো সমস্যা নেই। রাজ্যসভায় পুনর্বাসন দেওয়া হবে? এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমার মতো লোকের পক্ষে বলা মুশকিল। এগুলো কালকে যিনি আসবেন তাকে যদি জিজ্ঞেস করতে পারেন তিনি বলবেন। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। वो ये जनसभा में थोड़ी ना घोषणा होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी! If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savoke Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. Discover excellence at Mayur School Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities.